दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही है। अब तक मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि आखिर कैसे एक के बाद एक मंत्री और नेता एक दूसरे पर कुछ न कुछ इल्जाम लगाते ही जा रहे हैं और कोई न कोई बयानबाजी लगातार हो रही है। अब इस राजनीतिक बयानबाजी में शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने कदम रख दिया है और अब महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना वर्सेस शिवसेना का खेल शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM में। दोस्तों, आदित्य ठाकरे ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महायुति में शामिल एक सहयोगी पार्टी के करीब 22 विधायक अब देवेंद्र फडणवीस के ज्यादा करीब आ गए हैं और मौका मिलते ही पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। उनका इशारा साफ साफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ था। इस बयान ने एक बार फिर से महायुति के अंदर बढ़ती दरारों को सामने लाकर रख दिया है। दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति और कितना तूल पकड़ती है। आप लोगों को याद होगा कि जून 2022 में शिंदे गुट ने बगावत कर दी थी और उसी बगावत की वजह से शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई थी। नतीजा ये हुआ कि उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद दोनों गुटों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना में पार्टी किसकी असली है, इस पर भी जमकर विवाद चला। फिर जनवरी 2024 में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाया कि असली शिवसेना वही है जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में है। आज की तारीख में शिंदे का गुट बीजेपी और अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ मिलकर महायुति सरकार चला रही है। कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे के इस नए बयान से फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अगर सच में 22 विधायक पाला बदलते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की एक पार्टी में 2-2 गुट बन गए हैं और इनमें से एक गुट के करीब 22 विधायक अब मुख्यमंत्री के बहुत करीब हो गए हैं। इनके पास खूब पैसा वैसा है और अब ये सब सीएम के इशारों पर चलते दिख रहे हैं। आदित्य ने विधान भवन में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि 22 विधायक अभी और कभी भी पाला बदल सकते हैं और मौका मिलते ही साइड बदल देंगे। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से हलचल बढ़ गई है। दोस्तों, आदित्य ठाकरे यहीं नहीं रुके। उन्होंने उदय सामंत को भी निशाने पर ले लिया है और उन्होंने बताया कि इन 22 विधायकों में से एक तो खुद को उप कप्तान कहकर घूम रहा है। बिना नाम लिए उनका इशारा साफ साफ उद्योग मंत्री उदय सामंत की तरफ था। पहले भी ऐसा आरोप लगाया था कि शिंदे गुट में उदय सामंत को काफी तवज्जो मिल रही है। उस समय उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तो यहां तक कह दिया था कि शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर उदय सामंत राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे लगातार इशारों में बता रहे हैं कि शिंदे गुट के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कई विधायक मौके का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आदित्य ठाकरे का यह बयान अब पूरे महायुति सरकार में एक तूफान बनकर आया है और एक बार फिर से महायुति सरकार में हलचल मच गई है। दरअसल आदित्य ठाकरे ने 22 विधायकों वाले बयान पर अब शिंदे गुट ने पलटवार किया है और तीखे बयान दिए हैं। शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट ने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव और आदित्य पहले अपने 20 विधायक संभालें, फिर हम पर उंगली उठाएंगे। मतलब पहले खुद का घर संभालो, फिर दूसरे को ज्ञान दो। वहीं विधायक नीलेश राणे ने आदित्य को लेकर तंज कसा है और कहा कि क्या आदित्य ठाकरे ने अब ज्योतिष का धंधा भी शुरू कर दिया है क्या? हर बात पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि शिंदे गुट इस पूरे बयानबाजी को मजाक और बेबुनियाद बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इन दोनों बयानों से ये तो साफ दिखता है कि शिंदे गुट आदित्य के दावों को सरकार की स्थिरता पर हमला मान रहा है और वो ये संदेश देना चाहता है कि सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, कोई टूट फूट की संभावना नहीं है। लेकिन जितने भी पहले विवाद और बयानबाजी देखी गई है, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि महायुति के अंदर कुछ न कुछ तो हेर फेर चल रही है। एक तरफ आदित्य ठाकरे अलग अलग इशारे और आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ शिंदे गुट हर तरफ से ये दिखाने में लगा हुआ है कि सब कंट्रोल में है, कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी आदित्य ठाकरे के आरोपों को बिल्कुल ही खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ये सब बेबुनियाद बातें हैं। फडणवीस ने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता, अगर दावे ही करने हैं तो हम भी कर सकते हैं कि आदित्य ठाकरे के 20 विधायक बीजेपी में आने को तैयार हैं। और इस बयान ने पूरा गेम पलट दिया। एक तरफ जहां आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि शिवसेना के 22 विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब फडणवीस ये कह रहे हैं कि आखिर आदित्य ठाकरे के 20 विधायक बीजेपी में आने के लिए भी तैयार हैं। अब ये समझना काफी मुश्किल होगा कि आखिर अब राजनीति पारा किधर पलटने वाला है।
फडणवीस ने आगे कहा कि हमें शिंदे सेना के विधायक क्यों चाहिए, वो हमारे सहयोगी दल के हैं और असली शिवसेना भी वही है। ये कहकर उन्होंने दो बातें साफ कर दी है कि बीजेपी शिंदे गुट के विधायकों को तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानने का उनका रुख कायम है। फडणवीस ने यह भी जोड़ा कि बीजेपी किसी तरह की टूट फूट की राजनीति नहीं करती और आने वाले समय में महायुति और भी मजबूत होकर सामने आएगी। इन बयानों और पलटवारों की वजह से राज्य की राजनीति में फिर से नई हलचल और गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि हर पक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहा है और माहौल पूरी तरह चुनावी पॉलिटिकल मोड में चल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त एक और नया पॉलिटिकल विवाद चल रहा है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं की नियुक्ति पर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है और इसी बात पर आदित्य ठाकरे ने सरकार से सवाल पूछ लिया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आखिर सरकार विपक्ष के नेताओं से डर क्यों रही है। दरअसल शिवसेना ने अपने वरिष्ठ नेता भास्कर जाधव को विधानसभा में नेता विपक्ष बनाने के लिए नामित किया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, जबकि ये नियुक्ति कैबिनेट रैंक की मानी जाती है। दोस्तों, शिवसेना इस वक्त विधानसभा में 20 विधायक लेकर सबसे बड़ा विपक्षी दल है, इसलिए उनका दावा मजबूत माना जाता है। जाधव ने पहले भी विधानमंडल को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या ऐसा कोई नियम है कि विपक्ष के नेता का दावा करने के लिए किसी पार्टी के पास विधानसभा की कुल सीटों का 10% यानी 29 सीटें होना जरूरी है। लेकिन पिछले साल के चुनाव में विपक्ष इतनी बुरी तरह हारा कि कोई भी पार्टी 29 सीटों तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए ये नियम लागू करना ही मुश्किल हो गया है। इसी तरह ऊपर की सभी यानी विधान परिषद में भी तस्वीर साफ नहीं है। शिवसेना के अंबादास दानवे का नेता विपक्ष वाला कार्यकाल अगस्त में खत्म हो गया है। उसके बाद कांग्रेस ने अपने एमएलसी सतेज पाटिल को नए नेता विपक्ष के लिए नामित किया है। विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने कहा कि उनके पास प्रस्ताव आ चुका है और सभी स्टेक होल्डर्स से बात करके जल्द ही फैसला लिया जाएगा। देखा जाए तो अभी भी महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता की कुर्सियों पर सबको इंतजार है और विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर फैसला टाल रही है। अब देखना होगा कि आगे फैसला क्या लिया जाता है और आदित्य ठाकरे की बातें किस हद तक सही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आने वाले बीएमसी चुनाव में माहौल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है? आपकी राय हम जरूर जानना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अब आपसे अगली बड़ी खबर के साथ।